तुम्हारी दादी का इलाज जिसके पास था वो तो इस दुनिया से ही चली गई बेधड़क। सबसे पहले तो जो कल हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात को समझ सकते हैं जो हमारे दुश्मन हैं वो इस तरह की रुकावटें हमारे रास्तों में डालते रहे हैं, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है, मुकाबला करना है, क्योंकि हम पहले भी मुकाबला करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। दिया जलाए रखना। वेलकम मालवी, वेलकम। तो आजम अली शाह की बेटी वोट वालों से वोट की भीख मांगती फिर रही है। ठीक है, तुम्हारी इस हरकत से मुझे यह तो पता चला कि गोठ में मेरा कौन कौन दुश्मन है। You know what, सारंग, जब इंसान खुद का भी दोस्त नहीं रहता ना तो उसे हर तरफ अपने दुश्मन ही नजर आते हैं। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये तुमको इलेक्शन हारने के बाद पता चलेगा, है ना? ठीक कहा तुमने, ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। वडेरे का बेटा बन, वडेरे का मेरा सीना बन, इन्हें मंगलहार का पुत्र है क्या? वैसे किसका इंतजार हो रहा है? मैडम शर्मीन तो क्लास ले रही है, तुम किसके इंतजार में? हाँ, हमसे ना छुपा जानी। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है। पानी चढ़ाता है, हाँ? खोल गाट, दरवाजा खोल, दरवाजा। बैठा है ना साईं, कसम पल्ला मछली की पानी चुराता है। हाँ बेटी, कैसे चल रही है इलेक्शन में? अंकल बहुत अच्छी। वैसे बाबा साईं, मैं आपकी इंटेलिजेंस का कायल हो गया हूँ। ये जो लोगों के घर घर जाने का आइडिया था ये बहुत जबरदस्त था। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है जलसे जुलूसों से कि आप डायरेक्ट अपने वोटर से जाके मिले। मेरी बाबा साईं से बात हुई थी, उन्हें मैंने इलेक्शन कैंपेन के बारे में बताया तो बहुत खुश हो रहे थे, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि आपकी गाइडेंस होनी चाहिए थ्रू आउट। बेटा, मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। साईं, साईं, साईं। क्या हुआ रानी बेटा, क्यों रो रही हो तुम? साईं, साईं, मेरे बाबा को सारंग के आदमी जमीनों पर से उठा के ले गए। हमें सारंग की हवेली जाना चाहिए। नहीं, आई थिंक हम लोगों को FIR करवानी चाहिए पहले, है ना? अरे नहीं भाई, गोट की सारी पुलिस जो है वडेरे सारंग की जागीर बनी हुई है, मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा सांवल, देखो तुम नौजवान हो और जल्दी में जज्बाती हो जाते हो, मुझे जाने दो, मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है। तुम इसके घर जाकर इसकी माँ को जरा तसल्ली वगैरह दे दो, ठीक है? आजा। वाह वाह, कसम पल्ला मछली की मास्टर, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? हमारे वडेरे सारंग की हवेली में तो बल्ब ट्यूबलाइट सब लगे हुए हैं, रोशन ही रोशन है।
यहाँ कौन सा इल्म का दिया जलाने आए हो? लाल बख्श किधर है? लालू उसको जहां होना चाहिए वहां है। देखो बचल, मैंने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब मुझे दो। लाल बख्श किधर है? वाह मास्टर वाह, बिल्ली तो अपने घर में शेर होती है, तू हमारे वडेरे सारंग की हवेली में आकर शेर हो रहे हो। देखो बचल, अपने वडेरे सारंग को बोलो कि इतना जुल्म ना करे कि वो अकेला रह जाए। और जहां तक तुम्हारे वडेरे सारंग का शेर होने का ताल्लुक है, कुत्ता भी अपने घर पर शेर होता है। कसम पल्ला मछली की मास्टर, तू बातें बड़ी जबरदस्त करता है। लाल बख्श किधर है? कसम पल्ला मछली की मास्टर, तुम्हारे लालू ने हमारे वडेरे की जमीनों का पानी चुराया है और उसे जहां होना चाहिए उसी जगह पे है। याद रखना, उसको सजा बिल्कुल ही रहेगी। क्या बिजलियां गिराने के लिए मेरा ही घर रह गया था? अभी तो हम बानो को ही नहीं भूले, उसका गम हमारे सीने में अभी तक ताजा है। फिर से ये। अम्मा तू हौसला रख, परेशान ना हो। अदी आप परेशान ना हो, बाबा गए हुए हैं, वो लाल बख्श को अपने साथ लेकर आएंगे। खुदा आबाद रखे साईं डिनू को, बड़ा ही खुदा तरस आदमी है। अगर वो नहीं होता तो हम गरीबों को तो यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं था। खुदा अपने बंदों की मदद के लिए हमेशा दूसरे बंदे भेजता है, आप फिक्र ना करें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भली करे आया बाबा, भली करे आया। हमारे गरीब खाने पे बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। लाल बख्श को छोड़ दो सारा, गरीब आदमी है, तुम्हारे टक्कर का नहीं है। उसके घर में उसकी बीवी, उसकी बेटियां बहुत परेशान है। मास्टर, ये तुम्हारे गरीब आदमी ने हमारी जमीनों का पानी चुराया है। सबूत गवाह तो है हमारे पास। अभी इतनी बड़ी हरकत कर थोड़ा बहुत हिसाब तो लेना बनता है, हाँ ना बाबा? अभी बाकी मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, तुम चाहो तो साथ ले जा सकते हो उसको। बाबा क्या नाम है? हाँ बचल जी, लेकर हेलो। मास्टर फिक्र ना करो, जिंदा है, मारा नहीं। लो बाबा, आ गया तुम्हारा गरीब आदमी। ले जाओ इसको। मास्टर, कसम पल्ला मछली की, लालू का हाल देख के कोई भी हमारे सरकार की जमीनों का पानी नहीं चुराएगा।
बुझ गए दिल के चराग प्यार के सारे बेवफाई चांदनी की पड़ गया उसमें भी दाग हमदर्द के मारों का इतना ही फसाना है पीने को शराबी गम और तरकारी पकाना है और पका के खुद को ही खाना है। लगता है लैला मजनू के इश्क को किसी की नजर लग गई बाबू। अबे यार ऐसे गुस्से से क्या देख रहा है हा? अपनी महबूबा की गुस्सा हम पे निकाल रहा है तू? नाराज हो गई है मुझ पे गुस्सा निकाल रहा है। बड़ी बात है आजकल तो बाबू बड़े रे जीवन जैसे तेवर दिखा रहा है मुझ पे अब यार ये सब्जी तो कटवाना यार। गांव में तो मैं भी ये काम नहीं करता था लेकिन यहाँ करना पड़ता है यार। अकेले ही काटनी पड़ेगी लग रहा है मुझे। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना ओ बड़े धोखे हैं इस आलू में बाबूजी धीरे चलना। लाल बख्श क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें फिर उन लोगों ने मारा है? हाँ किसने मारा बताओ ना। बाबा की हालत तो देखो। खुदा गर्क कर उन लोगों को। कीड़े पड़े इन लोगों में। क्यों मारा है? हाथ टूटे उनके। चुप हो जाओ मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। बाबा यहाँ लेट जाओ। आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए हम लोग सब आपके साथ हैं। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बेटा डॉक्टर को ले आने में देर लगेगी तुम जाके घर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। जाओ जल्दी आना। अरे रानी तू यहाँ क्यों खड़ी है? जाना दूध गर्म कर और उसमें हल्दी डाल के लेकर आ। आप लेट जाइए प्लीज। खुदा की आह पड़े हाथ टूटे उनके टांगे टूटे उनकी। बर्बाद करके रख दिया हम लोगों को। हम गरीबों का तो कोई भी नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। बस तो खैर हो गया। क्या हुआ? कुछ डिस्टर्ब सी लग रही? हाँ डिस्टर्ब्ड हूँ इसीलिए तो डिस्टर्ब लग रही हूँ। फॉरगेट इट। तो मुझे बताओ मिसेस बिरग्रामी से क्या बात हुई? अरे बात क्या हुई? डील पक्की हो गई है। अब सिर्फ उनको सैंपल्स देने और इंशाल्लाह सब काम आसान हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ट्रस्ट में बहुत खुशहाली आने वाली है गाँव में। आई होप हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए क्योंकि हम लोग इतनी नेकदिली से ही काम कर रहे हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप सच्चे मन के साथ अच्छे दिल के साथ अगर किसी की मदद करना चाहें अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल। और तुम्हें पता है 150 का एक पीस एक्सपोर्ट क्वालिटी की कीमत में $5 का है और डॉलर्स के रेट तुम्हें पता है। माय गॉड कितना प्रॉफिट सोचो कितना कमा रहे हैं ये लोग। नो दिस इज रियली अनफेयर क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं उनका प्रॉफिट में एटलीस्ट 50% का तो शेयर होना चाहिए कि नहीं? वाकई अगर इन लोग की टिपिकल समायादाराना सोच खत्म हो जाए ना तो यकीन करो गांव वालों को बहुत फायदा हो। इसीलिए तो ये गांव वगैरह के लोग जो हैं अभी तक गुर्बत से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। यार कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। दिस इज नॉट गोना वर्क। बिल्कुल। क्यों ना हम दोनों मिलकर ऑफर करें अपना प्रॉफिट देके बगैर। हाँ लेकिन हम क्या करेंगे किस तरह करेंगे? देखो मैं नेट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करता हूँ और फिर डायरेक्ट गाड़ी से माल उठाते हैं और खुद एक्सपोर्ट करते हैं। You know, I'm actually liking this idea much better. तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? खैर है ये बातें होती रहेंगी। तो मुझे अपने उस स्टूडेंट से तो मिलाओ। अरे हाँ चलो अभी मिलते हैं उससे। क्योंकि नेक काम में देर कैसी। एग्जैक्टली। बोल इस कबूतरी को बोल कि ये नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगे वरना ऐसे पता है मैं हूँ सकीना सियानी न चाहती हूँ न पे। हाँ बिल्कुल बाबा बिल्कुल। बाबा माफी मांगो अम्मा से। अम्मा है बाबा जी अम्मा माफी मांगो। ये कैसे चल के आ रही है?
माफी मांगो बाबा। बाबा पाँव पड़ो बाबा, पाँव पड़ के दुआ लो। आओ और नजदीक आओ। मुझे माफ कर दे। ये क्या मिनमिन कर रही है? नौक रगड़, नीचे हो, बोल इसको। अम्मा माफी मांग रही है, बेचारी को माफ कर दो माँ। हाँ। इसको बोल झुके, झुके ये। बाबा झुको बाबा, पाँव छू अम्मा, अम्मा के पाँव छू बाबा। और झुको बाबा, और झुको, पैर छूके दुआ। हाँ बाबा, अम्मा के पैर छूके दुआ लो। हाँ। खुदा की मार पड़ी से इसकी तो शक्ल ही मुझे जहर लग रही है। चल दफा हो जा, दफा हो जा घर से। करेगी मुझे बुला रही है। कहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगी। दिया जलाए रखना। असफर एक्चुअली मुझे ये बात करनी थी कि जी। असफर? असफर? क्या बात कर रहे हो? उसका नाम असफर नहीं, उसका नाम रंगली है। आई एम सॉरी। एक्चुअली रंगली बात ये करनी थी कि हम तुमसे इसलिए मिलना चाह रहे थे कि गांव के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मैं इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव वाले तो इससे बहुत खुश होंगे। बाबा सही, बाबा सही, जीजी जीजी पूरे घर में नजर नहीं आ रही है। क्या घर में नजर नहीं आ रही? तो कहाँ चली गई बेधड़क?